ओम शांति। 17 मार्च 2007 श्रेष्ठ वृत्ति से शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दुआ दो, दुआ लो। वृत्ति से क्या होता है? वृत्ति काहे से बनती है? संकल्प से वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल। वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो। वायुमंडल बन जाए तो क्या असर होता है वायुमंडल का? कोई भी आत्मा है वायुमंडल में? वायुमंडल से वापस निकल नहीं सकती। जैसा वायुमंडल बनाएंगे उसका प्रभाव उसके ऊपर ना हो, ये हो नहीं सकता। ये है बड़ी से बड़ी सेवा। ऐसा वायुमंडल बनाने का पुरुषार्थ दुआ दो और दुआ लो। आज प्यार और शक्ति के सागर बाप दादा अपने स्नेही सकीलधे लाडले बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। सभी बच्चे भी दूर दूर से स्नेह की आकर्षण से मिलन मनाने के लिए पहुंच गए हैं। चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में बैठे हुए स्नेह का मिलन मना रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही, सर्व सहयोगी साथी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चों के दिल में एक ही संकल्प है कि अभी जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें। क्या जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें? कैसे होगा बाप प्रत्यक्ष? जी हाँ, बाप्तिस्मान स्टेज। ये उमंग है बच्चों के अंदर कि जल्दी से जल्दी बाप को प्रत्यक्ष करें, क्योंकि अंतिम समय है। अंतिम समय का भी क्या है? अंत है। क्या करना पड़े? कैसी तपस्या चाहिए? जी बाप को प्रत्यक्ष करने का आधार तुम्हारा दृढ़ संकल्प से किया हुआ पुरुषार्थ। बाप कहते हैं सभी बच्चों का उमंग बहुत अच्छा है, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष तब कर सकेंगे जब पहले अपने को बाप समान संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। बाप तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा, लेकिन पहले स्वयं को क्या बाप समान संपन्न संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे। कौन सा बाप? निराकार बाप। तो बच्चे पूछते हैं बाप से कि कब प्रत्यक्ष होगा, और बाप बच्चों से पूछते हैं कि आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? हाँ जी, हो जाएगा काम? क्या बोला? आवाज आ रही है? हो जाएगा काम? कब तक? 27। कितना आसान है कहना। कैसा बनना है? बाप समान। बाप कैसा है? सोचता भोगता 16 कला ही बन जाओ। कभी कल्पना की है? 8 कला की कल्पना तो आप कर सकते हैं कम से कम। नहीं कर सकते हैं? राम फेल हुआ,
कहाँ भेज दिया उसको? त्रेता में। और कहते हैं राम भगवान। कल्पना करके देखो 14 कलाओं का जलवा क्या होता है। और तुम्हारी जब 8 कलाएं होगी तो तुम्हारा चेहरा ही अलग होगा। कैसा खुशनुमा चेहरा होगा। कितनी कलाओं में? 8 कलाओं में। और राम जी कहाँ फेल हो गए? 14 कला में भी फेल। क्यों? कितने कला बनना था? 16 कला बनना था। और बाप बच्चों से पूछते हैं, आप बताओ आप कब स्वयं को बाप समान प्रत्यक्ष करेंगे? आपने संपन्न बनने की डेट फिक्स की है? फॉरेन वाले तो कहते हैं 1 साल पहले डेट फिक्स की जाती है। तो आपने को बाप समान बनाने की आपस में मीटिंग करके डेट फिक्स की है? बाप दादा देखते हैं आजकल तो हर वर्ग की भी मीटिंग्स बहुत होती हैं। डबल फॉर्मर्स की भी मीटिंग बाप दादा ने सुनी, बहुत अच्छी लगी। सब मीटिंग्स बाप दादा के पास तो पहुंच ही जाती हैं। तो बाप दादा पूछते हैं इसकी डेट कब फिक्स की है? क्या यह डेट ड्रामा फिक्स करेगा या आप फिक्स करेंगे? अगर हमसे ना हुई तो फिर कौन फिक्स करने वाला है? पूछा कौन करेगा? लक्ष्य तो आपको रखना ही पड़ेगा। और लक्ष्य बहुत अच्छे ते अच्छा, बढ़िया ते बढ़िया रखा भी है। अभी सिर्फ जैसा लक्ष्य रखा है उसी प्रमाण लक्षण श्रेष्ठ लक्ष्य के समान बनना ही है। अभी लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। जब लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे तो लक्ष्य प्रैक्टिकल में आ जाएगा। सभी बच्चे जब अमृत वेले मिलन मनाते हैं और संकल्प करते हैं तो वह बहुत अच्छे करते हैं। बाप दादा चारों ओर के हर बच्चे की रूह रेहान सुनते हैं, बहुत सुंदर बातें करते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन पुरुषार्थ में एक बात की तीव्रता चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन तीव्र पुरुषार्थ चाहिए। कब? खास अमृत वेला। इसलिए अमृत वेले के अंदर तुम्हारे संपूर्णता की नोंद हो जाती है। कितना समय का होता है अमृत वेला? कम से कम 2 घंटे। सोचो 2 घंटे में भी चाहे तो कोई वरदान ले सकता है। तो तीव्रता की दृढ़ता, उसकी एडिशन चाहिए। बाप दादा की हर बच्चे के प्रति यही आशा है कि समय प्रमाण हर एक तीव्र पुरुषार्थी बने। अभी क्या है? पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी। पुरुषार्थी और तीव्र पुरुषार्थी में क्या अंतर है? पुरुषार्थी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी पूरी ताकत लगा देना, यथाशक्ति और पूरी ताकत। चाहे नंबरवार हैं, बाप दादा जानते हैं, लेकिन नंबरवार में भी तीव्र पुरुषार्थ सदा रहे, उसकी आवश्यकता है। जब से उठे तब से लेके जब तक अमृत वेला है तब तक समय संपन्न होने में तीव्रता से चल रहा है। लेकिन अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है। अंडरलाइन है ये तो। क्या बच्चों को हाँ, अभी बच्चों को बाप समान बनना ही है, यह भी निश्चित ही है। सिर्फ इसमें तीव्रता चाहिए। नाना अगर बाप ने तुमको चुना है तो तुम्हारे द्वारा होना है, लेकिन अभी तीव्रता चाहिए। हर एक अपने को चेक करें कि मैं सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ। क्योंकि पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही हैं। कौन से पुरुषार्थ में पेपर आते हैं? याद के पुरुषार्थ में पेपर आते हैं, ज्ञान सुनने सुनाने में नहीं।
और आने ही हैं, आते हैं और आने ही हैं। लेकिन तीव्र पुरुषार्थ के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। पेपर आते जाते हैं और वो हुआ ही पड़ा है पास, होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है। अरे कितनी सुंदर याद की यात्रा है कि हर पेपर में पास हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। सेवा भी सभी अच्छी रुचि से कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने पहले भी कहा है कि वर्तमान समय के प्रमाण एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों ही प्रकार की सेवा चाहिए। मनसा द्वारा अनुभव कराना, वाणी द्वारा ज्ञान के खजाने का परिचय कराना और चलन व चेहरे द्वारा संपूर्ण योगी जीवन के प्रैक्टिकल रूप का अनुभव कराना। तीनों ही सेवा एक समय करनी है, अलग अलग नहीं। समय कम है और सेवा अभी भी बहुत करनी है। बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस की रॉकेट फास्ट जाती है, वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति दृष्टि और इस सृष्टि को बदल देती है। एक ही स्थान पर बैठे भी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं। सुनी हुई बात फिर भी भूल सकती है, लेकिन जो वायुमंडल का अनुभव होता है वह भूलता नहीं है। जैसे मधुवन में अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि, योग भूमि, चरित्र भूमि का वायुमंडल है। अब तक भी हर एक उसी वायुमंडल का जो अनुभव करते हैं वह भूलता नहीं है। वायुमंडल का अनुभव दिल में छप जाता है। तो वाणी द्वारा बड़े बड़े प्रोग्राम तो करते ही हो, लेकिन हर एक को अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाना है। लेकिन वृत्ति रूहानी और शक्तिशाली तब होगी जब अपने दिल में, मन में किसी के प्रति भी उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। किसी के भी प्रति कैसा? कब होता है उल्टी वृत्ति का वाइब्रेशन? कब होता है? जब सामने से कहीं ना कहीं कोई कमी कमजोरी की वजह से सामने देखने में आती है। लेकिन तुम्हारे मन में किसी के प्रति भी उल्टा वृत्ति का वाइब्रेशन नहीं होगा। अपने मन की वृत्ति सदा स्वच्छ हो, क्योंकि किसी भी आत्मा के प्रति अगर कोई व्यर्थ वृत्ति या ज्ञान के हिसाब से नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव माना किचड़ा। अगर मन में किचड़ा है तो शुभ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को चेक करो कि मेरे मन की वृत्ति शुभ रूहानी है। नेगेटिव वृत्ति को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव से अपने ही मन में परेशानी होती है ना। वेस्ट थॉट्स तो चलते हैं ना। तो पहले अपने को चेक करो, मेरे मन में कोई खिटपिट तो नहीं है। नंबरवार तो हैं, अच्छे भी हैं, तो साथ में खिटपिट वाले भी हैं। लेकिन यह ऐसे है, यह समझना अच्छा है। जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग समझना है, जो राइट है उसको राइट समझना है, लेकिन दिल में बिठाना नहीं है।
समझना अलग है, नॉलेजफुल बनना अच्छा है। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहेंगे ना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपको पता नहीं यह कैसे हैं, आप देखो ना तो पता पड़ जाए। बाप मानते हैं, आपके कहने से पहले ही मानते हैं कि ऐसे हैं, लेकिन ऐसी बातों को दिल में वृत्ति में रखने से स्वयं भी तो परेशान होते हो। और खराब चीज अगर मन में है, दिल में है, तो जहां खराब चीज है, वेस्ट थॉट्स हैं, वह विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे? आप सभी का ऑक्यूपेशन क्या है? कोई कहेगा हम लंदन के कल्याणकारी हैं, दिल्ली के कल्याणकारी हैं, यूपी के कल्याणकारी हैं। तो जहां भी रहते हो, चलो देश नहीं तो सेंटर के कल्याणकारी हैं। ऑक्यूपेशन सब यही बताते हैं, विश्व कल्याणकारी। तो सब कौन हो? विश्व कल्याणकारी हो? हैं तो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी। अच्छा, तो मन में कोई भी खराबी तो नहीं है। समझना अलग चीज है, समझो भले यह राइट है यह रॉन्ग है, लेकिन मन में नहीं बिठाओ। मन में वृत्ति रखने से दृष्टि और सृष्टि भी बदल जाती है। बाप दादा ने होमवर्क दिया था, क्या दिया था? सबसे सहज पुरुषार्थ है जो सभी कर सकते हैं। माताएं भी कर सकती हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, युवा भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। वह यही विधि है कि सिर्फ एक काम करो, किसी से भी संपर्क में आओ, दुआ दो, दुआ लो। चाहे वह बद्दुआ देता है, लेकिन आप कोर्स क्या कराते हो? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का। तो अपने को भी उस समय कोर्स कराओ। चैलेंज क्या है? चैलेंज है कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बनाना ही है। यह चैलेंज है ना? है? आप सबने यह चैलेंज की है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। बनाना है? कांध हिलाओ, हाथ हिलाओ, देखो। देखा नहीं, देखी नहीं हिलाना, दिल से हिलाना। क्योंकि अभी समय परमाणु वृत्ति से वायुमंडल बनाने के तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचड़ा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएगी, वाइब्रेशन जाएगा। और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। मधुवन में भी सब एक जैसे तो नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों के वृत्ति द्वारा, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा वायुमंडल बना है। आज आपकी दादी याद आ रही है। दादी की विशेषता क्या देखी? कैसे कंट्रोल किया? कभी भी किसी भी वृत्ति वाले की कमी दादी के मन में नहीं रखी। सभी को उमंग दिलाया। आप ही जगदम्बा माँ ने वायुमंडल बनाया, जानते हुए भी अपनी वृत्ति सदा शुभ रखी, जिसके वायुमंडल का अनुभव आप भी कर रहे हो। चाहे फॉलो फादर है, लेकिन बाप दादा हमेशा कहते हैं कि हर एक की विशेषता को जान, उस विशेषता को अपना बनाओ। और हर एक बच्चे में यह नोट करना, बाप दादा का जो बच्चा बना है, उस एक एक बच्चे में, चाहे तीसरा नंबर है, लेकिन यह ड्रामा की विशेषता है, बाप दादा का वरदान है। सभी बच्चे चाहे 99 गलतियां भी हों, लेकिन एक विशेषता जरूर है, जिस विशेषता से मेरा बाबा कहने का हकदार है, परवश है। लेकिन बाप से प्यार अटूट होता है,
इसलिए बाप दादा अभी समय की समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान हैं, चाहे गांव में हैं, चाहे बड़े जोन हैं, सेंटर्स पर हैं, लेकिन हर एक स्थान और साथियों में श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल आवश्यक है। बस एक अक्षर याद रखो, अगर कोई बद्दुआ देता भी है तो लेने वाला कौन? क्या देने वाला, लेने वाला एक होता है या दो? अगर कोई आपको कोई खराब चीज दे, आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे या वापस करेंगे या फेंक देंगे कि अलमारी में संभाल कर रखेंगे? तो दिल में संभाल के नहीं रखना, क्योंकि बाप दादा, आपके दिल बाप दादा का तख्त है। इसलिए एक शब्द अभी मन में पक्का याद कर लो, मुख में नहीं, मन में याद करो। दुआ देना है, दुआ लेना है, कोई भी नेगेटिव बात मन में नहीं रखो। अच्छा, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकालना तो आपका काम है कि दूसरे का काम है? तब ही विश्व में आत्माओं में फास्ट गति की सेवा वृत्ति से वायुमंडल बनाने की कर सकेंगे। विश्व परिवर्तन करना है ना, तो क्या याद रखेंगे? याद रखा मन से? दुआ शब्द याद रखो बस, क्योंकि आपके जड़ चित्र क्या देते हैं? दुआ देते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दुआ मांगते हैं ना। दुआ मिलती है तभी तो दुआ मांगते हैं। आपके जड़ चित्र लास्ट जन्म में भी दुआ देते हैं, वृत्ति से उनकी कामनाएं पूरी करते हैं। तो आप बार बार ऐसे दुआ देने वाले बनो, तब आपके चित्र भी आज तक दुआएं देते हैं। चलो, परवश आत्माओं को अगर थोड़ा सा क्षमा के सागर के बच्चे क्षमा दे दी तो अच्छा ही है ना। तो आप सभी क्षमा के मास्टर सागर हो या नहीं हो ना? कहो पहले मैं, इसमें हे अर्जुन बनो, ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी सामने आए वह कुछ ना कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का अनुभव करे, सहयोग का अनुभव करे, उमंग उत्साह का अनुभव करे। ऐसे हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले हो सकता है? हाथ उठाओ। पहले करना पड़ेगा तो सभी करेंगे, टीचर्स करेंगी। अच्छा, अभी लास्ट टर्म 15 दिन पड़े हैं, ठीक है ना। मधुबन में तो मदद है ही, आप सभी जानते भी हैं, जहाँ के भी हो। लेकिन यह 15 दिन यह प्रैक्टिस करना कि दुआ देना है, दुआ लेना है, ठीक है। यह होमवर्क, ठीक है, करेंगे। मधुबन वाले, अच्छा है, मधुबन वालों को सीट बहुत अच्छी मिली है, सीट अच्छी ले ली है, होशियार हैं मधुबन वाले, सीट अच्छी पकड़ ली है। अभी नंबर 1 की सीट लेनी है, क्योंकि मधुबन वासी बनना भाग्य की निशानी है। और अभी सभी कहाँ के हो? लंदन के, अमेरिका के, अभी सभी मधुबन के हो। इस समय तो मधुबन के हो ना, कितना अच्छा है, अभी सब मधुबन निवासी हैं। तो 15 दिन के बाद बाप दादा रिजल्ट लेंगे, ठीक है। पीछे वाले ठीक है, ऊपर गैलरी में भी बैठे हैं, गैलरी वाले ठीक है। अच्छा, अभी विश्व को बहुत आवश्यकता है, आप निवारण मूर्त बन जाओ। आपके निवारण मूर्त बनने से आत्माएं निर्वाण में जा सकेंगी। अगर आप निवारण मूर्त नहीं बनेंगे तो आत्माएं विचारे निर्वाण में नहीं जा सकेंगी। निर्वाण का गेट आपको ही खोलना है। बाप के साथ साथ गेट खोलेंगे ना।
गेट की सेरेमनी करेंगे ना। कौन से गेट की? निर्वाण के गेट की भी सेरेमनी करेंगे ना। अभी डेट बनाना आपस में। बाप दादा सब मीटिंग सुनते हैं। बाप दादा को क्या है, स्विच ऑन किया, सुना। एक ही समय पर सभी जोन, सभी देश की बातें सुन सकते हैं, सुनना चाहें तो। अभी बेहद में जाओ। कोई कोई बच्चे थोड़े ज़्यादा गंभीर बनते हैं। गंभीरता अच्छी है, लेकिन ज़्यादा गंभीरता सीरियस लगता है। तो सीरियस किसको अच्छा नहीं लगता? गंभीर बनो, लेकिन अंदर में गंभीरता हो, बाहर से चेहरा मुस्कुराता हो। मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है, और ऐसे ज़्यादा गंभीर वाला चेहरा, उससे डरते हैं, दूर भागते हैं, सहयोगी नहीं बनेंगे। ब्रह्मा बाप का मुस्कुराना, जगत अम्बा माँ का मुस्कुराना, आपकी दीदी का मुस्कुराना याद है ना? डबल फॉरनर्स को भी दादी का मुस्कुराता चेहरा अच्छा लगता है ना? हाथ हिला रहे हैं। हंसो नहीं, मुस्कुराओ। जोर से हंसना नहीं, मुस्कुराना। क्योंकि बाप दादा को अभी तीव्र पुरुषार्थी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि बहुत काल का संस्कार आवश्यक है। अगर अंत में तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो बहुत काल का जमा नहीं होगा। अभी से तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो जो आने वाला 27 है, तो क्या कहेंगे, उसमें बहुत काल का जमा होगा। और बहुत काल में अगर आपका जमा नहीं होगा तो 21 जन्म का बहुत काल का अधिकार भी कम हो जाएगा। तो बाप दादा नहीं चाहता है कि एक भी बच्चे का अधिकार कम हो। जब मेरा बाबा कहा, तो मेरा बाबा कहने वाले बच्चे का अधिकार कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाप का तो चाहे लास्ट बच्चा है, बाप जानता है लास्ट है, लेकिन कभी मुरली में नहीं कहा कि यह लास्ट बच्चा है। मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, तो जो कड़वे हैं उन्हों को छोड़ के मीठे बच्चों को याद प्यार, यह कभी कहा है? जानते तो हैं कि लास्ट बच्चा है, लेकिन फिर भी मीठे मीठे बच्चे कहते हैं, कड़वा नहीं कहते। तो बाप समान बनना है ना। बाप दादा को खुशी होती है जब सभी का लक्ष्य पूछते हैं तो कहते हैं बाप समान बनना है। लास्ट नंबर भी यही कहता तो बाप दादा खुश होते हैं। फिर भी लक्ष्य ऊंचा रखा है तो लक्षण भी आते जाएंगे। क्या कहा? लक्ष्य ऊंचा रखा है तो लक्षण भी आते जाएंगे। बहुत काल जरूर इकट्ठा करना है, फिर लास्ट में नहीं उलाहना देना कि हमें तो बहुत काल याद ही नहीं था। 63 जन्म के बहुत काल का प्रभाव अभी तक भी देख रहे हैं। चाहते नहीं हो जाता है। यह क्या है? बहुत काल का प्रभाव है। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे से, प्यारे बच्चों को यही कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी भव। होमवर्क याद रखना, 15 दिन के बाद रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन में संस्कार पड़ जाएंगे ना, तो आगे भी होगा। यहाँ तो वायुमंडल की मदद है ना, और सब मधुबन वाले ड्यूटी में हैं, या जॉन जिसका टर्न है वह ड्यूटी पर है, और तो सब फ्री हैं। तो क्या करेंगे? दादी जानकी से सुनाओ क्या करेंगे? करके दिखाएंगे। करके ही दिखाना है। दादी ने कहा बाबा जरूर आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। पहले अपने को प्रत्यक्ष करो, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। अपने को कैसे प्रत्यक्ष करो? बाप समान अपने को प्रत्यक्ष करो, तो उससे बाप प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि आप द्वारा होना है ना। तो बाप कहते हैं आप कब अपने को प्रत्यक्ष करेंगे?
आपसे तो बाप प्रत्यक्ष हो ही जाएगा। है उमंग? कितना उमंग है? बहुत उमंग है। सभी को जितना बहुत बहुत उमंग है, उतना ही बाप दादा पदम 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 गुना इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, जगह जगह से बच्चों के ईमेल और पत्र तो आते ही हैं। तो जिन्होंने पत्र भी नहीं लिखा है लेकिन संकल्प किया है, तो संकल्प वालों का भी याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गया है। पत्र बहुत मीठे मीठे लिखते हैं। पत्र ऐसे लिखते हैं जो लगता है कि यह उमंग उत्साह से उड़ते ही रहेंगे। फिर भी अच्छा है, पत्र लिखने से अपने को बंधन में बांध लेते हैं, वायदा करते हैं ना। तो चारों ओर के जो जहां देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को भी बाप दादा सन्मुख वालों से भी पहले याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कहाँ कोई टाइम है, कहाँ कोई टाइम है, लेकिन सब बड़े उत्साह में बैठे हैं, याद में भी सुन रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न यूपी और इंदौर जोन का है। सामने टीचर्स खड़ी हैं, यह सब टीचर्स हैं, दोनों तरफ की टीचर्स हैं। अच्छा है, बाप दादा को टीचर पर भी नाज है, क्योंकि हिम्मत रखकर सरेंडर होके सारी जीवन सेवा के प्रति लगाने का संकल्प ले लिया है। टीचर्स पक्की है ना? पक्के हैं कि थोड़ा थोड़ा कच्चे हैं? टीचर्स कच्चे नहीं बनना। टीचर अर्थात अपने फीचर से फ्यूचर दिखाने वाले। अभी संगम युग का फ्यूचर है फरिश्ता भव, और भविष्य का फीचर है देवता भव। तो जो भी सेवाधारी ग्रुप आया है, उनको डबल नशा है कि फरिश्ता सो देवता बनना ही है। सभी पक्के हैं ना? हाँ, देखो आपका फोटो आ रहा है, तो ऐसे नहीं हो कि फोटो दिखाई नहीं दे। पक्के रहना, क्योंकि जब कहाँ थोड़ी बहुत हलचल होती है ना, तो कई बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते हैं। अगर गहराई में जाए ना, तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले, जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं, ऊपर ऊपर वाले नहीं। ऊपर वालों को तो मछली मिलेगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीज़ें ले आते हैं। तो यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी, बातें नहीं आएंगी यह बाप दादा नहीं कहेगा। जितना आगे जाएंगे उतनी सूक्ष्म बातें आएंगी, क्योंकि पास विद ऑनर होना है ना। टीचर ने क्या सोचा है? पास विद ऑनर होना है या 33% से पास होना है? पास विद ऑनर होना है तो हाथ उठाओ। इन्हों की अच्छी तरह से फोटो निकालो। अच्छा, तो हलचल में घबराना नहीं। बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो पहाड़ भी रुई बन जाएगा। कोई बड़ी बात हो नहीं है। कितने बारी पास हुए हो, कितने कल्प पास हुए हो, पता है? नशा है। अनेक बार मैं ही पास हुआ हूं। अभी रिपीट करना नई बात नहीं है, सिर्फ रिपीट करना, यह स्मृति रखो। तो इंदौर और यूपी को तो सरकार साकार माँ बाप की बहुत पालना मिली है, तो यूपी को तो कमाल करना है। और इंदौर की भी विशेषता है कि साकार बाप की प्रेरणा से सेंटर खुला है। ऐसे है ना, दोनों की विशेषता है। तो अभी दोनों ही करो कमाल। ऐसा वायुमंडल बना के दिखाओ, जैसे अभी किसको भी परिचय देते हो तो क्या कहते हो? मधुबन में आके देखो, कहते हो ना। तो अभी अपने जॉन को, अपने स्थान को ऐसा बनाओ जो किसको भी कहें कि इंदौर में जाके देखो,
यूपी में जाके देखो, ठीक है ना, पसंद है ना, क्या नहीं हो सकता। आप एक एक मास्टर सर्वशक्तिवान के संकल्प में इतनी ताकत है, जो चाहो वह हो सकता है। सिर्फ दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता की चाबी कभी कभी माया चोरी कर लेती है। इस चाबी को सदा यूज करो, ऐसे नहीं संभाल के रखो। दिमाग में है, चाबी है, लेकिन समय पर यूज करो। समय बीत जाता है ना, फिर क्या कहते हैं, करना तो ऐसे था करते हैं। तो था नहीं, करना, समय पर करना, तो जॉन नंबर 1 हो जाएगा। सभी का लक्ष्य अच्छा है, नंबर 1 होना है, यही लक्ष्य है ना, कि जो भी नंबर मिले ठीक है। बाप दादा को भी हर जॉन प्यारे से प्यारा है, क्योंकि हर जॉन में कोई ना कोई विशेषता है। लेकिन अभी खास विशेषता प्रत्यक्ष नहीं किया है। होना तो है ही, होना तो है, नहीं तो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करो तो सब खुश हैं। कभी खुशी तो नहीं गवाते, खुशी गई तो जीवन गई। नीरस जीवन में कोई मज़ा नहीं। तो अच्छे हैं, कोई कमाल करके दिखाओ। अभी बाप दादा ने सभी जोन को कहा है, कोई नवीनता करके दिखाओ। अभी नवीनता नहीं दिखाई है। यह बड़े प्रोग्राम करना, यह वर्गीकरण के प्रोग्राम करना, यह तो हो रहे हैं, होते रहेंगे। क्या बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते रहेंगे। क्या कहा, कुछ नवीनता नहीं दिखाई है। अब कोई नवीनता दिखाओ। माना जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, ये कोई बाबा को कोई खास नहीं लग रहे। वर्गीकरण की सेवा भी कोई खास नहीं। कोई नवीनता दिखाओ, उसमें देखें कौन सा जोन आगे जाता है, विदेश जावे या देश जावे, जो सब कॉपी कर सकें। ऐसी नवीनता हो, देखेंगे कौन करता है। करना तो है ही। अच्छा, बहुत अच्छा चांस लिया। बाप दादा कहते हैं जो हर विशेषता में चांस लेते हैं वह चांसलर बन जाते हैं। यज्ञ सेवा का पुण्य जमा किया, बहुत बड़ा पुण्य जमा किया, क्योंकि यहाँ वायुमंडल और बेफिक्र की मदद है। कोई जिम्मेवारी का फिक्र नहीं, जो ड्यूटी मिली वही करनी है बस। तो दोनों जोन ने बहुत बहुत कमाई जमा की, थोड़ी तो नहीं, बहुत की। अच्छा, 96 देशों से 900 विदेशी भाई बहनें आए हैं। विदेश वाले संख्या बढ़ाने में अच्छा रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। एक तरफ संख्या बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ एरिया को संपन्न बनाने का भी उमंग अच्छा है। बाप दादा ने सुना है मेजॉरिटी सभी तरफ, एक दो को उमंग आ रहा है। हर एक अपनी एरिया को चेक करके संदेश देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। भिन्न भिन्न विधि से कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं। अपना उलाहना उतार रहे हो। यह उमंग उत्साह स्वयं को भी उड़ाता है, तो औरों को भी खुशी की लहर फैलाता है। औरों में भी, जैसे कोई डूबे हुए को पत्ते का भी सहारा मिल जाता है, तिनके का सहारा मिल जाता है ना, ऐसे दुखी आत्माओं को सहारा मिल जाता है। उनके मन से जो दुआएं निकलती हैं वह आपके पुण्य के खाते में जमा हो जाती हैं। यह गुह्य हिसाब है। जितनों को जो प्राप्ति होती है, आपके खाते में वो प्राप्ति जमा हो जाती है। बाकी अच्छा, मीटिंग का भी समाचार सुना, अच्छा अटेंशन दे रहे हैं, अपनी अवस्था का भी चांस लेते हैं, और सेवा के प्रोग्राम में भी अच्छा भविष्य प्रोग्राम बना रहे हैं। एक उमंग अच्छा है कि जो स्नेही सहयोगी हैं उन्हों को और सहयोगी बनाने में समीप लाए हैं। यह भारत वाले भी करते हैं, लेकिन फॉरेन वाले भी अच्छा कर रहे हैं। अभी सभी मेजॉरिटी जहाँ जहाँ सेवा करते हो, चाहे वीआईपी हैं चाहे साधारण हैं, लेकिन समझते हैं कि यहाँ कुछ मिलता है, कुछ नवीनता है। अभी यह
वायुमंडल पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। पहले कितना मुश्किल से बुलाने पर आते थे, अभी तो वह खुद कहते हैं कि हमको चांस लेने दो। फर्क हो गया ना। तो विदेश की सेवा पर भी बाप दादा खुश है, लेकिन स्वयं की सेवा में क्या सुनाया? तीव्र पुरुषार्थी। पुरुषार्थी सभी हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनना है। जो सोचा वह किया। बाप ने कहा, बच्चों ने किया। यही आपके जगत अम्बा की युक्ति थी, नंबर 1 हो गई। तो रात को और चलते फिरते भी चेक करो। जो बाप ने कहा वह करना है, चलना है, सोचना है, वह किया। जो बाप ने कहा वह करना ही है। बाकी वृत्ति भी है और अटेंशन भी है। वृद्धि भी है तो अटेंशन भी है। प्रोग्राम भी अच्छे बनाए हैं, डबल मुबारक हो। अच्छा, भिन्न भिन्न वर्ग वाले भी आए हैं, बाप दादों को मालूम है। अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। जो भी वर्ग वाले आए हैं, प्लान तो बहुत अच्छा बना रहे हैं। अभी सिर्फ एडिशन यह करो कि जब भी मीटिंग करते हो तो हमेशा स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस रख। एक दो को सेवा का उमंग दिलाओ, लेकिन साथ में स्वयं उन्नति का उमंग उल्लास भी दिलाओ। बैलेंस रखो तो डबल करने से डबल ब्लेसिंग मिलेगी। यह ऑटोमेटिक ब्लेसिंग मिलती है, देनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक मिलती है। बाप दादा ने देखा है। स्वयं उन्नति का समाचार भेजा है। स्पार्क मीटिंग का समाचार रमेश भाई ने लिखकर संदेशी द्वारा बाप दादा के पास भेजा था। रमेश भाई जो कह रहे हैं उसमें स्वयं उन्नति का भी लिखा है। उसको बार बार अटेंशन दिलाओ। जैसे सेवा में प्रैक्टिकल कर लेते हो ना, ऐसे स्वयं उन्नति में प्रैक्टिकल किया या नहीं, उसका भी चार्ट रखो। बाकी समाचार अच्छा मिला, सोचा अच्छा है। जिन्होंने भी मीटिंग की है, बाप दादा को समाचार मिला है। अभी तक बाप दादा को एक बात का वर्ग वालों ने रेस्पॉन्ड नहीं दिया है। याद है कौन सा रेस्पॉन्ड नहीं दिया? बाप दादा चाहते हैं कि हर एक वर्ग का एक एक विशेष सहयोगी भी हो, स्नेही भी हो, वीआईपी भी हो, माइक भी हो और सहयोग के इंटरेस्ट वाला भी हो। ऐसा हर वर्ग का एक एक ग्रुप बाप के आगे आवे। सभी वर्ग का, एक वर्ग का नहीं। कभी कोई आईपी आते हैं, वीआईपी आते हैं, वह वेलकम है, लेकिन बाप दादा हर एक समय हर एक वर्ग के ऐसे क्वालिफिकेशन वाले ग्रुप को देखना चाहते हैं। आईपी ग्रुप आता है, लेकिन वर्गीकरण का एक विशेष माइक हो। आप साकाश बनो, वह स्पीकर बने। आप माइट, वह माइक। तो यह अभी करके दिखाना। फॉरेन वाले तो प्रोग्राम करते हैं, उसमें आ जाते हैं। कॉल ऑफ टाइम भी करते हैं, उसमें भी आईपी आ जाते हैं। यह वर्गीकरण के रूप में माइक लाना, यह ध्यान रखना। ऐसे हर वर्ग के भारत में तैयार हैं। बाप दादा मिलने की डेट दें, कोई ने कहा। अभी सभी वर्गों से एक एक माइक हो, ऐसा ग्रुप लाओ, उसके लिए टाइम देंगे। अच्छा, सभी ने संकल्प किया। तीव्र पुरुषार्थ का नंबर 1 बनना ही है। किया? हाथ उठाओ। अच्छा, सभी टीचर उठा रही हैं। पहली लाइन वाले तो हैं ही ना। अच्छा है, बाप दादा ने यह भी डायरेक्शन दिया है कि सारे दिन में बीच बीच में 5 मिनट भी मिले, उसमें मन की एक्सरसाइज करो, क्योंकि आजकल का ज़माना एक्सरसाइज का है। तो 5 मिनट में मन की एक्सरसाइज करो, मन को परम धाम में लेके जाओ। सूक्ष्म वतन में फरिश्तापन को याद करो, फिर पूज्य रूप को याद करो, फिर ब्राह्मण रूप को याद करो, फिर देवता रूप को याद करो। कितने हुए? 5। तो 5 मिनट में 5 यह एक्सरसाइज करो और सारे दिन में चलते फिरते यह कर सकते हो। इसके लिए मैदान नहीं चाहिए।
दौड़ नहीं लगानी है, ना कुर्सी चाहिए, ना सीट चाहिए, ना मशीन चाहिए। जैसे और एक्सरसाइज शरीर की आवश्यक हैं वह भले करो, उसकी मना नहीं है, लेकिन यह मन की ड्रिल एक्सरसाइज मन को सदा खुश रखेगी, उमंग उत्साह में रखेगी, उड़ती कला का अनुभव कराएगी। तो अभी अभी यह ड्रिल सभी शुरू करो। परम धाम से देवता तक बाप दादा ने ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सदा अपने वृत्ति से रूहानी शक्तिशाली वायुमंडल बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने स्थान और स्थिति को शक्तिशाली वाइब्रेशन में अनुभव कराने वाले दृढ़ संकल्प वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा दुआ देने और दुआ लेने वाले रहमदिल आत्माओं को, सदा अपने आप को उड़ती कला का अनुभव करने वाले डबल लाइट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से आप लोगों का संगठन सभी को साकाश देता है ना, क्योंकि फिर भी अनुभवी तो होना, तो अनुभवी का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। आदि से आप आत्माओं में बाप के और माँ के अनुभवी मूर्त बनने का संस्कार डाला है ना। बाप दादा भी खुश होते हैं। अच्छा है, ठीक है। कैसी भी तबीयत है लेकिन यज्ञ का श्रृंगार हो। कोई ने कहा दादी शांति मनी को देखकर, चाहे भाग दौड़ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को देख करके भी आप लोगों की हाजिरी भी सभी को बल देती है। आदि रत्न हो ना, तो आदि के संस्कार पावरफुल, आदि की भट्टी सभी याद करते हैं। वह साकार की पालना सभी याद करते हैं। अच्छा, मोहनी बहन ने दादी जी की याद बाप दादा को दी। बाप दादा भी बहुत बहुत याद दे रहे हैं। बाप को सिर्फ याद नहीं है, सभी को याद है। बाप भी याद करते हैं। इसलिए जैसे ब्रह्मा बाप एक एग्जाम्पल था, वैसे दादी भी एक एग्जाम्पल है। अचानक के पार्ट को कितना सहज कर दिया। ब्रह्मा बाप ने यज्ञ को रचा, लेकिन दादी ने ब्रह्मा बाप से भी ज़्यादा समय यज्ञ संभाला। इसलिए सभी के दिल में दादी की याद है ही, क्योंकि उनके गुण, उनका चेहरा, उसकी चलन विशेष रही है। इसलिए सबके दिल में विशेष याद है ही है। अभी सभी ने योग किया ना, यह प्यार की निशानी है। अभी और जोर से योग करो तो दादी मधुबन में पहुंच जाएगी। जैसे वह ऑक्सीजन देते हैं ना, वेंटिलेटर दे देते हैं, तो साइंस पावर से आपकी साइलेंस पावर कम थोड़े ही है। और योग लगाओ, पावरफुल योग। देखो, आपके योग से डॉक्टर्स को टचिंग हुई, कोई तो विधि चेंज की ना। अभी धीरे धीरे कर रहे हैं। आप सभी के दृढ़ संकल्प से विधि भी निकल आएगी, ठीक है ना। और योग लगाओ, योग को कम नहीं करना। अच्छा, जो भी सेवाधारी हैं, मुन्नी है, योगिनी है, गुप्ता है और कुमारियाँ सभी हैं, सभी दिल से सेवा कर रहे हैं। बाप दादा आपके दिल की मेहनत देख खुश हैं और आपकी मेहनत अवश्य रूप दिखाएगी। निर्वैर भाई ने सबकी याद दी। सभी का मन यहाँ है, तन वहाँ है। अभी आपका एक ही संकल्प है कि दादी चले फिरे, होना तो है ही। अच्छा है, ब्रिजमोहन भाई से दिल्ली में कोई ऐसी नई इन्वेंशन करो जो सब कर सकें, छोटे बड़े सब कर सकें। विदेश की मुख्य बहनों से बहुत अच्छा है। विदेश को अनुभवी आत्माएं होने के कारण अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो आप लोगों में बाप की डायरेक्ट पालना का बीज है, वह बीज फल दे रहा है। अभी सेवा की वृद्धि और उमंग उत्साह बढ़ रहा है। पहले जो नाजुकपना था, अभी नाजुकपन खत्म हो गया है। वह कल्चर भी खत्म हो गया, क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल हो ना, तो आपके एग्जाम्पल को देखकर अभी समझ गए हैं कि क्या करना है। बाकी प्लान बहुत अच्छा बनाया है। यह ग्रुप बना के जो उन्हों के अनुसार मीटिंग देते हैं ना, ट्रेनिंग देते हैं ना, वह बहुत अच्छा।
टीचर भी रिफ़्रेश और आने वाले भी रिफ़्रेश हो जाते हैं। जिस डिपार्टमेंट को जो चाहिए वह मिलता है, यह अच्छा है। और अटेंशन दिलाना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा किया, यज्ञ में भी अटेंशन दिया, यह भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि यज्ञ के हो, सिर्फ सेवा के लिए बाहर गए हैं तो आप लोगों का ज़रा भी इशारा अच्छा होता है, इसमें ख़राब नहीं मानो, अच्छा है। बाप दादा खुश हैं, इतना टाइम भी देते तो हो ना। अभी ऐसा एक दो के विचारों में समीप आओ, जो सभी समझें कि यह सब एक हैं, 6 नहीं हैं, एक हैं। इतना एक दो के विचारों के नज़दीक हो रहा है। बाप दादा देख रहे हैं, किया है और आगे भी करते रहेंगे। दिल से बहुत थैंक्स, आपको बहुत थैंक्स। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का है कि जो नॉलेज ही धारण नहीं करते तो पद भी ऐसा पाते हैं। जो सर्विसेबल हैं वही ऊंच पद पाएंगे, उनको ही बाप प्यार भी करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते ही हैं। कई तो यह भी समझते नहीं कि हमारी बाप से प्रीत नहीं है तो पद भी नहीं मिलेगा, चाहे सगे बने या सौतेले बने। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पढ़ पाएंगे। नॉलेज को सुनना माना जैसे कि कथा हो गई, क्या बोला, नॉलेज को धारण करना। अगर धारण नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है सुनने सुनाने का। इसलिए सुनना अर्थात धारण करना। और फिर आगे क्या कहा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होते ही हैं। सब नंबरवार है, पुरुषार्थ अपना अपना है, फिर भी चाहे सगे बने या सौतेले बने। सगे और सौतेले किसके बनना होता है? चाहे बाप के सगे बने या सौतेले बने। हाँ जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अगर विपरीत बुद्धि है तो क्या होगा? पुरुषार्थ का विनाश हो जाएगा। अगर प्रीत बुद्धि है तो हाँ, और ही सहयोग मिल जाएगा। विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो जाकर कम पद पाएंगे। जाकर कम पद पाएंगे माना पद का विनाश हो जाएगा। जो बड़ा पद की उम्मीद है वो पद से नीचे आ जाएंगे। इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले दूसरा प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि है तो जो भी आपका लक्ष्य है उसमें बाप का सहयोग मिलता है। तो सगे और सौतेले दोनों को ही ले लीजिए। सगे और सौतेले, सगे और लगे भी कहते हैं। सगे कौन होते हैं और लगे माना सौतेले। सगे और लगे माना सगे एक तरफ सगे हैं, दूसरी तरफ सौतेले हैं। तो सौतेले कौन होते हैं? जो फॉलो नहीं करते। किसके द्वारा जन्म लिया है? माँ के द्वारा जन्म लिए है तो कौन है? सौतेले हैं, मातेले हैं? मातेले हैं। सौतेले और धर्म के। यहाँ सौतेले माना जो और धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनको होंगे सौतेले। जो देवता धर्म के हैं उनको क्या कहेंगे? सगे, मातेले। गीता पाठी जरूर श्री कृष्ण को याद करते होंगे। गीता पाठशाली रोज गीता का पाठ करते हैं तो किसको याद करते हैं? सामने कौन आ जाता है? कृष्ण का चित्र, कृष्ण को याद करते होंगे। परंतु समझते कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे फिर कहाँ गई? कृष्ण ने मुरली बजाई, राधे कहाँ गई? पूछा।
बताओ। कृष्ण ने मुरली बजाई तो राधे कहाँ है? हैं जी? राधा ने सुनी। वो उनको तो क्वेश्चन उठाया है कि वो गीता पाठशाले हैं, जो गीता पाठी होते हैं, तो वो किसको मानते हैं? कृष्ण को मानते हैं। कहते हैं कृष्ण ने मुरली सुनाई, तो गीता का इसने राधा का क्या दिखाया? मुरली को धारण किया हुआ है। कृष्ण ने सुनना सुनाना किया, धारण नहीं। कौन सा चोला है? पुरुष चोला है। और राधा का धारणा वाला चोला है। इसलिए चित्र में क्या दिखा है? धारणा शक्ति, माना मुरली को धारण किए हुए है। हाँ जी। सरस्वती को बैंजो दे दिया। सरस्वती को बैंजो दी है। बैंजो में क्या होता है? मुरली और बैंजो में क्या अंतर है? बैंजो हाथ से बजाया तो बजाया तो कम से कम है। मुरली में तो अनेक सुर हैं, बैंजो में मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, एक तारा भी बोलते हैं। बैंजो में एक ही सुर है, कौन सा? टुन, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। और मुरली में तो 7 सुर भी हैं, जो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हैं उनको भी शिक्षा देनी है। लेकिन बैंजो में मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई। हाँ जी। मुरली फिर श्री कृष्ण को दे दी। हाँ जी। दूसरा है कि भारत में ही देवताओं का राज्य था। उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। हाँ जी। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते रहते हैं। वाह। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि को कितना फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अंग्रेजी अक्षर। हाँ जी। किंग और क्वीन कहाँ होते हैं? क्रिश्चियन धर्म में। तो वो क्या करते हैं? स्टैचू बनाते हैं। बुद्ध बनाया, कहाँ टांग दिया? बाहर। तो जो पक्षी हैं, ये उड़ते पक्षी हैं, कौन से इनके पास पंख? ज्ञान और योग के पंख हैं। सोचो कितने हल्के हैं ये। और जो स्टैचू बना के रखा हुआ है, ये क्या है? क्रिश्चियन धर्म का है। प्योरिटी है क्या? क्या है इसके पास? दिखावा ही दिखावा है। जो उड़ने वाले पक्षी है, वो भी उड़ने के बाद जो मंथन किया, जो धारण की, उसके बाद जो किचड़ा है वो इनके काम का है। ऊपर इसके बिस्टा कर दी, मतलब इस काबिल भी नहीं है ये। वो कहाँ? मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां। महाराजा महारानी का टाइटल, वो लाखों खर्च करते हैं। और कहाँ स्टैचू कहाँ बना रखा है? बाहर ही बना दिया। तो पुरुषार्थ में कितना जमीन आसमान का अंतर है। पूरा खेल किस बात का है? पुरुषार्थ किस बात का है? जो पूजा तो स्टैचू तो उनका भी बना, और स्टैचू तुम्हारा भी बना, तुम्हारे मंदिर बने। तुम्हारे स्टैचू के लिए कितने महंगे मंदिर, कितना खर्च किया मंदिर बनाने के लिए। तो उनके ऊपर तो कोई भी बिस्टा उतर से निकलता है, उड़ता है पंछी, अपना कचरा कहाँ डाल रहा है? स्टैचू के ऊपर डाल रहा है। तो किस बात की कमी रहेगी स्टैचू में? दिखावा कौन सा किया? और वर्तमान शूटिंग कौन सी करता है वो स्टैचू? बैगर के रूप में भटकता है। दिखावा कौन सा? अरे उड़ते पंछी जाके कचरा जो भी मंथन करके जो भी गंदगी है उसी के ऊपर डाल रहे हैं। तो इस काबिल भी नहीं है। सोचो, प्योरिटी की पावर है क्या? है? बिल्कुल नहीं है। दिखावा ही दिखावा है। इसको कहते हैं पंप एंड शो। इसलिए उनके फॉलोवर्स ने क्या किया? स्टैचू बना के तो रख दिया कि ये हमारे क्या है? ये हमारे किंग हैं। क्या है ये? है ना, किंग तो हैं, नहीं है, लेकिन देवताओं जैसे नहीं हैं। उनको लग रहा है 27 में इनका जलवा है। एडवर्ड ने क्या किया? हैं जी? किसको गोली मारी? कितना सिद्ध करना पड़ रहा है कि बाप नहीं रहा, अब हम ही हैं। तो ये शूटिंग कैसी करते हैं क्रिश्चियन? तो इनके स्टैचू बनाते हैं, लेकिन स्टैचू वैसे नहीं है जो देवताओं के स्टैचू तैयार हो रहे हैं 27 में। कहाँ देवताओं के स्टैचू और कहाँ इनके स्टैचू, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये किंग क्वीन कहाँ होते हैं? क्रिश्चियन धर्म में। और देवता धर्म में महाराजा महारानी बनते हैं।
हाँ जी। तुमको तो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। हाँ जी। बुद्धि टूटती ही नहीं, शिव बाबा के बदले दिन रात एक दो को ही याद करते रहते हैं। बाबा नाम सुनाए तो ट्रेटर बन जाते हैं, फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते। बाप रे, इस बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। ट्रेटर बन जाते हैं कब? एक दो को याद कर। जब एक दो को याद करते हैं तो फिर ट्रेटर बन जाते हैं। फिर बाबा अगर बताए तो भी क्या करेंगे? मानते नहीं हैं और ही किसको गाली देने लगते हैं। तो शिव बाबा को भी लगने लगती है दिल पे कि इसको गाली दी जैसे कि बाप को गाली दी। तो ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। क्यों? ब्रह्मा क्या है? संपूर्ण है या पुरुषार्थी है? तो ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, इसलिए वो जानते हैं कि अभी ब्रह्मा भी कोई संपन्न नहीं बना है, ये भी क्या है? पुरुषार्थी है। लेकिन लगती किसको है? लगना चाहिए। सोचो आप। है जी? प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा, इसलिए लग जाती है, इसलिए देखा नहीं जाता इसको कोई गाली दे। वाह क्या बात। हाँ जी। ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से पढ़ ना सके। कितनी बड़ी बात है भाई। हम तो डायरेक्ट किससे पढ़ेंगे? शिव से पढ़ेंगे। तो बोले नहीं भाई, भूल जाओ। ब्रह्मा की बातें अगर तुमको समझ नहीं आ रही तो तुमको क्या टचिंग होगी कि डायरेक्ट तुमको क्या हो जाए? प्रेरणा हो जाए। डायरेक्ट प्रेरणा किनको होती है? जिनमें भूतों की प्रवेशता होती है, उनको टचिंग होती रहती है। ये बहुत बड़ा स्पष्ट है। वर्तमान समय शूटिंग चल रही है, जिनको भी इंट्यूशन हो रही है तो समझो भूत प्रवेश है। तो वो किससे? ब्रह्मा से सुनना पसंद ही नहीं करते। कहाँ चाहिए उनको? डायरेक्ट। तो वो आप कहते हैं ये नहीं हो सकता भाई। सोचो कितनी सूक्ष्मता चाहिए, कितनी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, कितनी। और फिर उन्होंने यही बोल दिया कि मैं तो प्रेरणा से काम करता ही नहीं हूँ, डायरेक्ट प्रेरणा देना ये मेरा कोई काम नहीं है। हाँ जी। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके। लेकिन शिव बाबा के कान नहीं है। ऊपर तो बोला झट सुन लेगा। है? गाली दे तो झट सुन। गाली सुनाई देगी। गाली सुनाई देगी झट से, कान खड़े हो गए। लेकिन वैसे ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा के बिना तो शिव बाबा भी। तो सोचो ब्रह्मा कितना इधर सुन के इधर से निकाल देता है, शिव बाबा के कान खड़े हो जाते हैं। आज कितनी सुंदर शिक्षाएं दी तुमको भी। कैसा बना रहे हैं? कैसे शुभ भावना शुभ कामना हो, वो खुद के कान खड़े हो रहे हैं। क्यों? इधर से सुन के। अरे अगर इधर से निकालेगा तो फिर एक तरफ इसने नहीं सुना तो फिर हो गया बस। मतलब ये हो गया था। और क्या इसमें पूछो? ऊपर ये तो ऐसे खेल पाल जैसे ही हैं। हाँ जी। बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी बाबा को गाली दी तो शिव बाबा भी झट सुन लेगा। शिव बाबा भी झट सुन लेगा। गाली देहधारी को दी और सुन रहा है विदेही, झट सुन रहा है, टाइम नहीं लग रहा उनको सुनने में। हाँ आगे। मतलब उन्होंने अपने मन में ही गाली दी तो सन्मुख थोड़ी दे दो। सन्मुख किसके हिम्मत है क्या? दूर बैठे ही मन में आ गया। गाली मना है, मना अगर वैसा विचार भी आ गया, नेगेटिव विचार भी आ गया, पुरुषार्थी जीवन को देखते हुए अगर थोड़ा सा विचार भी आ गया तो शिव बाबा तो तुरंत कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। अरे है साधारण तन है, साधारण पुरुषार्थ है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन बाप फटाक से कैच कर लेते हैं कि ये ऐसे कैसे सोच सकता है। याद भी होगा एक बार सीहोर में हुआ था। सोचो अच्छे से खोल खोल के बता रहे थे सामने, तो बाप झेल रहा था उनको, सुन ही नहीं रहे थे। वो कितना मजाक उड़ाया उसका। तो उनको जो काम की बात है ना, उनके काम की होनी चाहिए है, तो वो सुनाई देती है, नहीं काम की तो सुनाई नहीं देती है। मेरे बच्चे को कुछ चूचा कर दे, अरे पहले तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ तो हो। बाबा ये चाहता है जैसे मेरे बच्चे हैं, जैसे भी हैं मेरे हैं। सोचो माने जैसे भी हैं ये मेरे हैं। हाँ, या तो तुम इतना सुंदर पुरुषार्थ करके दिखाओ जैसे, फिर तो
नहीं तो फिर बाबा के कान खड़े हो जाते हैं, और ब्रह्मा के कहाँ के काम बेचारा एकाग्रता इतना कहाँ है। ब्रह्मा बिगड़ तो शिव बाबा भी सुन ना सके, इसलिए कहते हैं साकार से जाकर पूछो। हाँ, माना अगर कोई उनको वैल्यू ना देके डायरेक्ट प्रेरणा लेना चाहे तो बाबा नहीं सुनेगा, इसलिए जाके कहाँ भेज देते हैं। इसलिए कह रहे हैं मैं प्रेरणा से कुछ नहीं करता हूँ, इसको जो भी टचिंग हो रही है उतने ही तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। तो कहाँ जाके पूछो, साकार से जाके पूछो। माना हाँ जी, हाँ हाँ कोई बात नहीं। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो साकार को मानते ही नहीं, समझते हैं यह तो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी तो सब हैं, परंतु तुमको फॉलो तो माँ बाप को ही करना है। यही दिक्कत है सबसे बड़ी। मतलब भगवान आए तो कुछ ऐसा चमत्कार होना चाहिए, जिसमें भगवान आते हैं तो क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा चमत्कार। तो वो भी पुरुषार्थी, हम भी पुरुषार्थी, तो कैसे भाव दें। मतलब कुछ तो होना चाहिए ना। और समान ही हम बैठते हैं, समान ही उठते हैं, समान ही सब कुछ, समझ जो है, जो भी मंथन है, सब साथ साथ ही तो हो रहा है। तो ये किसका है, थोड़ा सा तो कुछ होना चाहिए अलग से। तो उनका क्या दोष है बेचारों का, उनको दिखाई नहीं देता, उनको दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो ब्रह्मा का साधारण पुरुषार्थ उनको दिख रहा है, इसलिए तो। साधारण थोड़ी है। अरे वो तो खुद जितने भी ऐसे ब्रह्मा होंगे वो तो कभी भगवान बन के भी नहीं बैठते होंगे, अपने को असाधारण बनाने का भी ढोंग नहीं करते होंगे। तो यही तो दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत कहाँ हो रही है ना, आपने कैसा बनाना चाहिए आपको, इनको थोड़ा सा तो अलग से बनाओ, कुछ तो ऐसी सिद्धि विद्धि दो बेचारों को जो सामने वाले क्या ना हो, हाँ अनिश्चय बुद्धि ना बने, वैसा रिगार्ड कायम रखें। तो उनका क्या कसूर है, वो भी पुरुषार्थ है, ये भी पुरुषार्थ है। हाँ, बाबा को गुस्सा आ जाता है। हाँ। दूसरा है, बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं, इसमें हाँ, बड़ी ये तो संभाल भीड़ लगी हुई है। किनकी, बहुत निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आता है, और ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं, कब आते हैं कब चले जाते हैं। शिव कब आते हैं कब जाते हैं मेरे को भी मालूम नहीं पड़ता। तो सोचो कहाँ ब्रह्मा बाबा का अनुभव, कहाँ जिनको ये टचिंग हो रही है कि हमारे में भगवान आता है। फिर बाबा ने क्या बोला, कल को कुत्ता, हाँ ये भूत हैं, कौन प्रवेश हैं, कल को कौन कौन आने वाला है इनमें, कुत्ता और बिल्ली। इसका मतलब या तो इस्लाम धर्म से कनेक्टेड हैं, या तो क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड हैं। आज बाबा कहते हैं कल को कुत्ता बिल्ला भी आवेगा, तो कैसे शूटिंग करेंगे कल ये। इसलिए ब्रह्मा बाबा का जो अनुभव है, कब आते हैं कब जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। अगर मालूम पड़ता तो क्या समझना चाहिए, इनको जो टचिंग हो रही है वो किसकी है, जो अनेक आत्माओं की है, जो और धर्म की आत्माएं हैं। हाँ जी, जिनमें आगे श्री नारायण आदि आते थे वह भी आज है नहीं। सिर्फ प्रवेशता से कुछ होता नहीं है। ब्रह्मा बाबा कितनी खातिरी करते थे, जब नारायण आते थे तो कितनी खातिरी करते थे सोचो। और लोग वो भी आज है नहीं। इसलिए आना जाना ये, इससे कुछ ये नहीं है कि इनको कोई बहुत बड़ा पार्ट है, कि जिनके तन में बुलाते हैं वो अव्यक्त आत्माएं आ जाती हैं। ये कोई श्रेष्ठ पार्ट सिद्ध नहीं होते। श्रेष्ठता क्या है, याद की सब्जेक्ट ही श्रेष्ठता है। जितना तुम याद कर रहे हो यही तुम्हारा मजबूत फाउंडेशन बनता है। बाप कहते हैं तुम मामेकम याद करो, ब्रह्मा द्वारा ही मैं समझाता हूँ, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई है। त्रिमूर्ति भी जरूर चाहिए। कोई तो ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं, कई फिर श्री कृष्ण के 84 जन्म देख बिगड़ते हैं, चित्र फाड़ भी डालते हैं। बताओ, दो चित्र पसंद नहीं आते। ब्रह्मा का एकदम साधारण रूप, या तो दाढ़ी वाला वैसा होना चाहिए जैसा सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं, दाढ़ी वाला। लेकिन ये कैसा दिखाते हैं, वो ऐसा ब्रह्मा कैसे हो सकता है। एक तो त्रिमूर्ति में दो चित्र कैसे हैं दुनिया के हिसाब से, दो तो ठीक ठाक बना है। एक साधारण ब्रह्मा का तो उनको पसंद नहीं आया, दूसरा चित्र
सोचो हमारा भगवान और 84 जन्म दिखा दिए इसके। कृष्ण को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, और उसके 84 जन्म तो चित्र भी फाड़ देते हैं। सोचो, भगवान के द्वारा बताया हुआ जो ज्ञान है उसको स्वीकार नहीं करते। बाबा खुद कहते हैं सुबह को उठकर नहीं बैठता हूँ तो मज़ा ही नहीं आता। लेटे रहने से कभी कभी झुटका आ जाएगा, उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स निकलती है, बड़ा मज़ा आता है। एज कितनी है ब्रह्मा बाबा की? लगभग 90 के आसपास। सोचो, तो भी गर्म खून ही कहो। ऐसे तो लेट के टांग पे हुए टांग चढ़ा के भी लेट जाते थे, कई लेकिन क्या लग जाती थी? झपकी लग जाती थी। सोचो, तो भी चिंता होती कहीं झपकी ना लग जाए। तो उनको किस में मजा आ रहा है? सोचो, तुम लोगों का अगर आलस थोड़ा सा खत्म हो जाए तो किस में मजा आए? टांग के ऊपर टांग चढ़ा के लेटे लेटे याद करें, नहीं? लेकिन ये है कि झपकी कब लग जाए उसका कोई भरोसा नहीं। कितना टाइम लगता है झपकी लगने में? 1 सेकंड। और टाइम कितना चला जाता है? घंटों भी चले जाते हैं। सोचो, कैसी जबरदस्त झपकी है ये। झपकी लगी तो घंटा भी चले, 1 घंटा ज़्यादा भी चला जाता है। स्वप्न तुम देखते हो वो भी याद नहीं रहते, पूरा नुकसान। इसलिए कभी भी क्या नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय तो बहुत नाजुक चल रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए सबसे जास्ती वैल्यू कौन से समय की है? अमृत वेले की बहुत बहुत वैल्यू है। समय साधारण नहीं है। पूरे विश्व में 26 को याद किया जाएगा। सोचो आप, ऐसा असाधारण समय है 26, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में 26 का ही प्रभाव है जो 27 सामने आ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में बताते हैं कि 26 को याद किया जाएगा। ऐसा क्या नाटक होने जा रहा है? सोचो, कितनी बड़ी बात है। माना कोरोना के बाद जो स्थितियां बनने जा रही हैं वर्तमान समय, केवल ये वार की वजह से, जो ईरान की युद्ध चल रही है, वो कहते हैं खुद अगर मर रहा है तो तुम डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे। इसलिए भारत में भी अनाउंस कर दिया कि भैया ऑफिस जाना छोड़ो, घर पे रह के काम करो, जितना हो सके डीजल पेट्रोल कम यूज़ करो। सोचो, 1 साल के लिए प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ दिए। अचानक कुछ भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। कितनी बड़ी बात है ये। माना स्वर्ग 27 में नहीं, कब आ रहा है? 26 में ही कहेंगे। अगर ऐसी परिस्थितियाँ, ये वर्ल्ड की बात है, इंडिया की बात नहीं। पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है, पूरा विश्व। अभी तो सबसे बड़ा प्रभाव तो हमारी खेती पे आ सकता है। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि ना आए, लेकिन आज नहीं तो कल आना है। कि जो भी यूरिया जो भी फर्टिलाइज़र है, इसकी भी दिक्कत हो सकती है। हालांकि गवर्नमेंट पूरी कोशिश की, हमारा आधार ही क्या है? मेन खेती, मेन आधार है हमारा। लेकिन तो भी अनाउंस कर दिया सरकार ने कि जो आने वाला समय है, वो तो अब सरकार क्या कर सकती है, पूरे विश्व लेवल पे ही है। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो प्रभावित ना हो, पूरा वर्ल्ड प्रभावित होने वाला। अभी तो ये शुरुआत हुई है। सोचो, फिर आना है 27, फिर 28, 29, 30, 31, 34 तक चलना है। 34 तक क्या हालत होगी? और तो बड़े बड़े झटके होंगे। इसलिए कहते हैं इस साल का जो तुम्हारा पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ है, ये लंबे समय का कहलाएगा आगे चल के। जो अगत्वाणी वर्तमान समय चल रही हैं कि ये जो अभी तुम्हारा पुरुषार्थ है, ये लंबा काल का कहलाएगा। इसलिए आज से ही पुरुषार्थ नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थ क्या होता है? तुमने जो संकल्प लिया उसको कैसे भी करके पूरा करना। और संकल्प कब लिया जाता है? सतोप्रधान अवस्था से हमारा संकल्प की शुरुआत होती है। सतोप्रधान अवस्था कब होती है? अमृत वेले। अमृत वेले सतोप्रधान अवस्था में तुम जो भी संकल्प लेते हो दिन भर के लिए अपना, कि आज मेरे को इतना करना है, वो सतोप्रधान काल का किया हुआ संकल्प है। उसको दृढ़ता पूर्वक, ऐसे तो रोज मेहनत करते ही हैं, वो तो है पुरुषार्थ, लेकिन दृढ़ संकल्प, दृढ़ता पूर्वक उसको पूरा करना। उसमें अपनी तरह की माया आएगी, वो कोई बात नहीं, लेकिन
तुमको अपनी जो ताकत लगानी है पूरी ताकत लगा के रोज का रोज अपने चार्ट को मेंटेन करना, क्योंकि पूरा सार ही क्या है, मन मनाभव। जो भी तुम्हारे हिसाब किताब हैं, छोटी मोटी परिस्थिति हैं, इनसे उभरने का आधार मन मनाभव ही है। तो कैसे भी करके अपने चार्ट को अभी तो और सूक्ष्म बनाना है। जैसे समय आगे बढ़ रहा है चार्ट को भी क्या करना, सूक्ष्म। लेकिन सूक्ष्मता तो आ जाएगी, लेकिन फिलहाल क्या चाहिए, हाँ, जो भी तुमने शुभ संकल्प किया अमृत वेले वो पूरा कर लें। उसके लिए अपनी दिनचर्या सेट करना, अमृत वेला, फिर क्लास का समय, फिर उसके बाद जो भी है उसको अपनी अपनी मन की सेटिंग करके शाम तक उसको पूरा करना। इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। हाँ जी, बोला हम अपनी कमाई से, अपने ही तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हाँ जी, हम भीख नहीं मांगते, जरूरत ही नहीं। ढेर भाई बहनें इकट्ठे होकर राजधानी स्थापन करते हैं। तुम करोड़ इकट्ठा कर अपना विनाश करते हो, हम पाई पाई इकट्ठा कर विश्व का मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात। कितनी बड़ी बात है ये। बहुत नशा रहता है कि हमारे पास तो करोड़ों हैं, अरबों हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अरे भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारा अपने पास रखो। हमारा तो परिवार है, हम इसकी जो पाई पाई है, यहाँ है प्योरिटी की पावर। प्योरिटी की पावर से जो धन आता है उसमें क्या होता है, सोचो। यज्ञ में कोई कमी हो सकती है? इसलिए अगर बहुत जास्ती कोई बहुत बड़ा धनवान है तो बाबा क्या कह रहे हैं उसको, कि दरकार नहीं। लेकिन जो बच्चे हैं उनकी पाई पाई से ही यज्ञ चल जाता है। हाँ, कोई स्नेह हैं, कोई कोई मान लो इच्छा होती है, शुभ संकल्प भी होता है, फिर उनके पास क्या चाहिए, हैं, प्योरिटी की पावर चाहिए। प्योरिटी की पावर है तो क्या होगा, धन लगाएंगे तो और ही, हाँ, धन का सहयोग दियो, साधारण बात है क्या। लेकिन अब धन तुमने ले लिया और प्योरिटी की पावर नहीं है तो किसका नुकसान होगा, यज्ञ का नुकसान होगा, जिसका लिया उसका नुकसान होगा। प्योरिटी की पावर नहीं है, या प्योरिटी की पावर छोड़ो, प्योरिटी की पावर के लिए पुरुषार्थ नहीं है और आपने धन लगा दिए यज्ञ में। और यज्ञ में चलो अब मना तो नहीं करते हैं ना, वैसे तो कोशिश करते हैं कि ना लिया जाए, तो नुकसान किसका होने वाला है, जो नहीं कर रहा है, जो लेता है उसका नुकसान होगा। माना फिर आगे चल के जो देने वाला है वो दे ही नहीं पाएगा। अगर अपनी अवस्था को मेंटेन नहीं करेगा तो दे ही नहीं पाएगा। क्योंकि यज्ञ अगर सात्विक है तो सात्विक यज्ञ में कैसी आत्माओं का धन चाहिए, सात्विक आत्माओं का धन चाहिए। तो यज्ञ खंडित होता है, खंडित होता है तो वो आत्मा की क्या हालत होगी फिर। इसलिए धन से तो बाबा बहुत ही क्या करते हैं, परहेज करते हैं। आप सहयोगी बन जाओ किसी तरह, लेकिन कम से कम धन से सहयोग मत करो। हाँ, अगर हिम्मत करते हो धन से सहयोगी बनने की तो फिर उतनी तपस्या चाहिए। तो कितना भर के देना पड़ता है बाबा को, सोचो। कितना भर के, बाबा भी कहते हैं कि बाबा बुद्धू है क्या, इतना भर के देना पड़े, तो इसलिए बाबा लेते ही नहीं। लेकिन फिर भी बहुत शुभ भावना होती है यज्ञ के प्रति, बहुत अच्छी मेहनत भी करते हैं, तो वो सफल भी करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि यज्ञ में कोई कमी नहीं होती, जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ यज्ञ में कभी भी कोई कमी होती नहीं है। हाँ, कल निर्मला माता कोई प्रश्न था आपका? हाँ जी, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही? हाँ जी, आ रही है, बोलिए जी। हाँ जी, तो एक दिन आपने बोला था कि सुबह 3 बजे से लेकर के और शाम 9 बजे तक 18 घंटे का टाइम होता है। ठीक है। तो उसको 6 हिस्सों में बांट लो। हाँ जी, 3-3 घंटा। ठीक है।
तो 6 हिस्सों में बांटेंगे 3-3 घंटा, तो उसमें जो हमारी वृत्ति क्या होनी चाहिए वो सुबह ही सेट कर लो। ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर आप बोले हमारे लिए कि ऐसे ऐसे 3-3 घंटा अपनी वृत्ति को रखें, तो मैं सोच रही थी हम सब रूहानी वॉरियर्स हैं, तो एक जैसा कदम सबका उठेगा, तो एक जैसी वृत्ति सबकी बनेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बताएं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। यहाँ जैसे वो घर गृहस्थ में जो रह रहे हैं सब उतने निर्बंधन नहीं हैं, फिर भी बेचारे करते हैं, है ना। माताएं हैं फिर भी काफ़ी, लेकिन ज़्यादातर निर्बंधन नहीं होते, घर गृहस्थ में रहते हैं और उनके पास अपनी तरह का कुछ ना कुछ काम होता है। इसलिए 3-3 घंटे में जो बांटा हुआ है, हर एक को अपनी स्थिति परिस्थिति देखते हुए, जैसे अपनी अपनी दिनचर्या होती है, किसी को जॉब पे जाना होता है, किसी को बच्चों को स्कूल जाना होता है, हर एक को अपनी स्थिति परिस्थिति देखते हुए अपना पर्सनल वो 3-3 घंटे का उनको अपना पर्सनल बनाना होता है। जहाँ संगठन की बात है वहाँ आपको ये संगठित रूप में जो 24 टाइम जो ट्रैफिक कंट्रोल मिल रहा है, इससे वायुमंडल बनता है। जो हम लोगों को सबसे सुंदर चांस है, जो कम से कम दिन में 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक जो 24 टाइम हमको ये चांस मिलता है, कम से कम 5 मिनट हम लोग संगठित रूप में जो अभ्यास करते हैं निसंकल्प होने का, इससे वायुमंडल बनता है। बाकी हर एक की अपनी अपनी दिनचर्या है ना, तो उस दिनचर्या के प्रमाण उनको देखना होता है। जैसे 6 टाइम जो पूरे दिन को बांटा, और जो निर्बंधन है उनके चार्ट के बहुत बड़े टारगेट्स होते हैं, कोई कोई के निर्बंधन है तो बहुत बड़े टारगेट्स होते हैं। तो अगर टारगेट है तो उनको देखना कि सुबह के 3 घंटे में कितना कवर किया, या कवर उतना 100% नहीं हुआ तो सेकंड में, फिर थर्ड में, ऐसे मेंटेन करने में उनका भी टारगेट लेना होता है कि हर 3 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो सफल होने ही चाहिए। वो भी उनके लिए कह रहे हैं जो एकदम निर्बंधन है। हमारे यहाँ ऑनलाइन जो सुन रहे हैं मोस्टली ज़्यादातर बिल्कुल फ्री तो नहीं है, है ना। कुछ ना कुछ जैसे गांव की माताएं हैं तो उनको अपनी तरह का काम होता है, जो घर गृहस्थ में हैं उनके अपनी तरह के काम वाम होते हैं, और फिर जिम्मेवारी कोई कोई है, कोई बिजनेस के हिसाब से भी। तो ये तो संभव नहीं होता है कि सबको एक साथ, हाँ आगे चल के जब प्रयोग होंगे तो हो सकता है बाबा कुछ ऐसे प्रयोगशाला में टारगेट्स दें, सब एक साथ ड्रिल्स करें, ये बात अलग है। फ़िलहाल जैसे सुबह ड्रिल होती है या नुमा शाम में भी ड्रिल्स वगैरह कोई करते हैं, तो वो एक बात अलग। फ़िलहाल जो 24 टाइम हम लोग संगठन में होते हैं, 24 टाइम जो ज्वाइन करते हैं, कोई कोई नहीं भी ज्वाइन कर पाते, लेकिन उनका लक्ष्य होता है हर आधे घंटे में, या पर्सनल भी कोई करते हैं। वो फ़िलहाल आज की डेट में, अभी आज की अव्यक्तवाणी में भी था, पिछली अव्यक्तवाणी में भी था, वो 5 मिनट का इशारा अव्यक्तवाणी में वो कंटिन्यू आ ही रहा है। आज की डेट में एक सुंदर वायुमंडल बनाने के लिए जो निर्बंधन आत्माएं हैं, वो कम से कम सुबह 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक हर आधे घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल इतनी जल्दी अनुभव होगा कि जैसे कि आधा घंटा नहीं, ऐसा लगता है कि अभी तो गया था ट्रैफिक कंट्रोल फिर से आ गया। ये तो जैसे एक साथ ही कम से कम हर आधा घंटा कहो, इसमें जैसे कि एक बंधे हुए हैं पुरुषार्थ करने के लिए। हाँ अपनी तरह से याद करते हैं वो बात अलग, लेकिन तो भी एक वायुमंडल बनता है क्योंकि संगठित रूप में करते हैं। आगे चल के अगर बाबा के कुछ ऐसी टचिंग होगी तो प्रोग्राम उस हिसाब से बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनकी सबकी अपनी अपनी तरह की दिनचर्या है। इसलिए सबको इतना ही काफ़ी है कि 4 से सुबह 5:30 बजे तक ये कम से कम 1.5 घंटा सबको दिया हुआ है। और नुमा शाम 4 घंटे तो हमारे यहाँ ऑफिशियली होता है, लेकिन जो निर्बंधन है कम से कम 2 घंटा या 1 घंटा वो अपना पर्सनल करें, है ना। हाँ आगे चल के अगर कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा तो ज़रूर सबको देंगे। हाँ जी यही पूछ रही थी जी जी जी, हाँ जी ठीक है। ओम शांति, ओम शांति जी, ठीक है।